हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह से। तो फ़िलहाल सुबह का मौसम कुछ ऐसा है और अभी बज चुके हैं फ़िलहाल 8 बजने वाले हैं। इससे पहले मेरे सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब, बच्चों को नाश्ता पानी, ये सब सुबह सुबह का काम रहता है जो सुबह उठते ही सब कामों में मैं लग जाती हूँ। उसके बाद इधर मैं अपने लिए चाय नाश्ता बनाने का इंतज़ाम कर रही हूँ, जो चाय ऑलरेडी हो रहा है, पक रहा है। और बाकी उसके साथ चलती हूँ, कुछ और आज बनाने की सोच रही हूँ, जिसके लिए इधर मैं निकाल के ऑलरेडी पहले से रखी हुई हूँ। मटर धनिया ये सब थोड़ा छील विल के बनाते हैं पोहा, तो उसके लिए मैं लग गई इधर। तो ये सब काम मेरा चलता रहेगा। तो चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल ही रही होगी और मन लगा के पढ़ाई कर ही रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बचे हैं बस कुछ दिन और। तो मन से करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि आराम नाम की कोई भी चीज़ अब नहीं बची हुई है। सब आराम आराम छोड़ के बस पढ़ाई में लग जाइए। फ़िलहाल मेरा भी सिचुएशन यही है। तो पढ़ाई में लगी हुई हूँ और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट करती रह रही हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर करती रह रही हूँ क्या और कैसे कब मैं कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। तो बस और 12 और 13 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें एकदम आराम छोड़ के अच्छे से मन से पढ़ाई में लगना है। जो मेरी चल ही रही है, कंटिन्यू है पढ़ाई। और आप लोग की कैसी चल रही है, क्या कर रहे हैं, थोड़ा टिप सजेशन दिया करिए। फ़िलहाल मेरा रिवीजन ही चलता रह रहा है जो भी है, क्योंकि अब मैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ। पूर्वालोकन ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, जो एक बार दो बार पढ़ रही हूँ, तो पढ़ चुकी हूँ। तो अब मैं पूर्वालोकन नहीं पढ़ने वाली हूँ। अब बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से लगाऊँ, अच्छा नंबर बने। बट नहीं बन रहा है मेरा जीएस का अच्छा नंबर, जो मैं आप लोग के साथ ऑनेस्टली पूरा शेयर कर रही हूँ कि अच्छा नंबर नहीं बन रहा है मेरा जीएस का। और बाकी रही बात हिंदी का, तो हिंदी का मैं पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि हिंदी भी छोड़ दी हूँ, बाकी जीएस का सारा छोड़ी हूँ पूर्वालोकन। बस सब क्वेश्चन पे ध्यान दे रही हूँ, प्रीवियस ईयर जो भी यूथ का मैं ली हूँ बुक, उस पर। और रही बात हिंदी का, तो हिंदी पूर्वालोकन ही पढ़ रही हूँ। जो मैं जैसे पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे मैं क्या पढ़ रही हूँ। और रही बात मेरे एग्ज़ाम की, मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ एक लोग कमेंट करके पूछी थी। तो फिलहाल एग्ज़ाम मेरा सही हुआ। एक दो पेपर थे, तो जिसमें से एक पेपर सही हुआ, एक पेपर सही नहीं हुआ। जिसमें मतलब सही था, लेकिन टाइम मेरे को एकदम कम पड़ गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाया मेरा सेकंड पेपर के लिए। बहुत उसका सेकंड पेपर का क्वेश्चन लेंदी लेंदी होता है, जो पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और टाइम उसी में मेरा चला गया, मेरे को आइडिया नहीं लगा और टाइम निकल गया। जो लास्ट में आते आते मेरा इंग्लिश का लास्ट एकदम छूट ही गया पूरा। वो तो माइनस मार्किंग नहीं था, तो मैं ऐसे ही रंग दी, लेकिन एकदम बिना पढ़े इंग्लिश का लास्ट में मैं करी हूँ। तो एकदम पेपर अच्छा नहीं गया है, सेकेंड पेपर जो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अब तो गया ही, टाइम मैनेज नहीं हो पाया मेरे से। लेकिन इस पेपर का मैं सोच रही हूँ कि टाइम भी मैनेज करना सीख लूँ और अच्छे से पेपर भी दूँ, इसलिए मैं प्रीवियस कर रही हूँ। बट अच्छा नंबर नहीं बन रहा है इसका, लेकिन कोशिश है कि अभी 12-13 दिन है, लेकिन लगातार लगाती रहूँ, क्या पता सही हो जाए। तो ऐसे ही मेरा चल रहा है पढ़ाई लिखाई और मेरा प्रिपरेशन, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग जो भी मदर हाउस वाइफ हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्यों टाइम बहुत कम है। उस पर ध्यान देंगी तो टाइम मैनेज करने का आइडिया मिल जाएगा और आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। और लगातार मतलब प्रीवियस लगाते रहो, टाइम से एकदम लगाते रहेंगी तो सही रहेगा। फिलहाल मेरा सीटेट में नहीं हुआ, मैं टाइम से मैं प्रीवियस नहीं कंप्लीट करती थी। मैं सोचती थी हो जाएगा, बट नहीं हुआ टाइम मैनेज सेकेंड पेपर का वाली। तो इस पेपर का भी वही डर है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ डेली लगा कर कि टाइम मेरा सेट हो जाए और क्वेश्चन बाकी अच्छा नंबर आए। और बाकी आप लोग भी टाइम पे ज़्यादा ध्यान दे के अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाइए, ताकि टाइम सेट रहे और अच्छे से हो पाए। जो मैं मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोग के साथ ऑनेस्टली पूरा शेयर कर रही हूँ, कि जो प्रॉब्लम हो जाए या फिर जो पेपर गया वो दूसरे पेपर के साथ ना हो, और जो देने वाला है उसको भी कुछ आइडिया मिल जाए कि उसके साथ भी ऐसा ना हो, पहले से प्रिपेयर रहे कि मैं अपना टाइम मैनेज कर सकूं। तो फ़िलहाल मेरा यही प्रॉब्लम हुआ था, तो इस वजह से मेरा सेकंड पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। पता नहीं पासिंग मार्क भी इस बार आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि 100 का टारगेट बनाई थी, बट नहीं हुआ क्योंकि टाइम नहीं हुआ, इसलिए अब एकदम ही अच्छा नहीं गया। और बाकी फर्स्ट पेपर तो सही गया है, उसका तो अब नंबर आएगा तो ही पता चलेगा। तो फिलहाल सीटेट का दुनिया भर का न्यूज़ आ रहा है, लीक हो गया, ये हो गया, पेपर रद्द होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। वो तो रिजल्ट आएगा ही, जब ही आना होगा। तो जब ही आएगा तो मैं शेयर करूँगी ही क्या हुआ, कैसा हुआ, कितने नंबर आए।
तो वो बात की बात है। फ़िलहाल जो चल रहा है वो मैं अभी शेयर कर रही हूँ अपना कंटिन्यू अपनी स्टडी में। तो आप लोग फुल वीडियो देखे होंगे तो आप लोग के क्वेश्चन का जवाब मिल ही गया होगा अगर देखेंगे लोग तो। नहीं देखेंगे तो फिर वैसे ही कमेंट करेंगे और क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा। तो मेरा जो भी क्वेश्चन रहता है आप लोगों का कमेंट के थ्रू, जो मैं वीडियो के थ्रू ही देती रहती हूँ, ताकि अलग से कोई वीडियो में नहीं लाती हूँ आप लोग के क्वेश्चन का। तो ऐसे ही डेली रूटीन के साथ, मेरे पढ़ाई के साथ, आप लोग के सवालों के साथ सब वीडियो चलता रहता है। और फिलहाल मैं सुबह चाय नाश्ता करने के बाद अपना लग गई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने में लग गई हूँ, लगाने में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एकदम पूरा नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब पढ़ ली हूँ लेकिन जब भी क्वेश्चन लगाने बैठो सूची वाला ज़्यादा क्वेश्चन है, सूची वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं आर ओ में, और यही वाला क्वेश्चन जीएस में बहुत ज़्यादा हैं, जिसे लगाने में कन्फ्यूजन आ जा रही है और बार बार ऐसा लग रहा है कि याद होते हुए भी क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे हैं। सूची वाले क्वेश्चन में ही मेरा ज़्यादा गलती हो रहा है, इसलिए उसको मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से याद हो जाए। और मतलब याद क्या होगा, रटना नहीं है लेकिन समझना है, और कुछ रटने वाले भी हैं तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल करीब मैं 1 घंटे करीब पढ़ी, आधा 1 घंटे। फिर उसके बाद बहुत सारे काम भी हैं, तो बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो वो सब लगा ही रहता है काम वाम। तो उतना सारा काम करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ दोपहर में खाना बनाने के लिए, जो उसमें भी टाइम आधा 1 घंटा लगता ही है। फिर खिलाओ पिलाओ बच्चों को, फिर बहुत सारे काम होते हैं। जो भी मदर है हाउस वाइफ सब जानती ही हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमें कितना काम करना होता है। घर के सारे काम करते हुए पढ़ाई भी ध्यान देना है, बच्चों को भी ध्यान देना है। उसी में बच्चों का भी स्कूल पढ़ाई लिखाई, उन लोग का प्रिपरेशन, स्कूल में एक्टिविटीज़ वो सब भी तैयारी करवाना है, खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करना है बच्चों के साथ, तो उसका भी प्रिपरेशन जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चों का भी है मेरा कंपटीशन स्कूल में, जो साथ में मैं भी पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो दिखाऊंगी ज़रूर कि क्या होने वाला है और किस चीज़ में पार्टिसिपेट करी हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग देखते रहिएगा हमेशा, क्या और कैसे चल रहा है मेरा, और किस चीज़ में पार्टिसिपेट करी हूँ और क्या होने वाला है उसमें। फ़िलहाल अच्छा था इसीलिए मैं भी अपना पार्टिसिपेट कर ली हूँ, जो उसकी प्रिपरेशन में भी लगी हुई हूँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन लगी हुई हूँ, क्योंकि 31 को है उसका मतलब एक्टिविटी, तो उसमें जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो उसका भी चल ही रहा है प्रिपरेशन। जो उसका मैं लास्ट डे शेयर करूँगी जिस दिन रहेगा उसी डे का। तो बाकी डेली बाय डेली उसका मैं नहीं शूट कर पाती और ना ही कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाया है। अभी जो प्रिपरेशन चल रहा है उसमें लगी हुई हूँ। तो डेली का मेरा रूटीन ऐसे ही चल रहा है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना घर के रूटीन के साथ, बच्चों के रूटीन के साथ। फिलहाल बच्चों को उतना ज़्यादा लाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को लाना, बच्चों का ध्यान आ जाता है कि मम्मा वीडियो बना रही है। तो जब भी बच्चे थोड़ा नहीं रहते हैं या फिर मैं अपना फ्री रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, तो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई का कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना लगती हूँ पढ़ाई में। अब बच्चों को दूर ही रखती हूँ, जब भी मैं खाली रहती हूँ, बच्चे सोए रहते हैं या फिर कहीं गए रहते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तब मैं अपने पढ़ाई में लगती हूँ, ताकि मैं खुद डिस्टर्ब ना हूँ। इसीलिए जब बच्चों का ध्यान नहीं रहता है तभी मैं शूट करती हूँ। बाई चांस फिर भी बच्चे आ जाते हैं कहीं से तो बोलेंगे मम्मा वीडियो बना रही है, तो थोड़ा बहुत दिख ही जाते हैं, लेकिन प्रॉपर कभी घूमना वूमना होता है तो ही मैं बच्चों को लाती हूँ। ऐसे अपने स्टडी डेली रूटीन ये सब में नहीं लाती हूँ, कभी कभी लाती रहती हूँ। ऐसे तो डेली का ऐसे ही चलता रहेगा, मेरा स्टडी चल रहा है, घर का काम भी चल रहा है। और आप लोग पढ़ाई में क्या किए हैं, कैसे किए हैं, प्रीवियस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, जो अच्छे हैं पढ़ाई वाले, वो तो उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो भी मदर हैं, हाउस वाइफ है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाला होता है, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा ही मेरा भी चलता है, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए। और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल रहा है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो जा रही हैं बीच बीच में 3-4 दिन की। तो छुट्टियों में जानते ही हैं कि बच्चे घर पे रहते हैं तो और कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ऐसे स्कूल जाते हैं तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा फ्री का टाइम मिलता है, घर रहते हैं तो वो 3 घंटा तो फ्री ही नहीं है, और बाकी के और घंटे जो भी बचते हैं वो भी चला जाता है। तो ऐसे ही चल रहा है, स्ट्रगल और पढ़ाई दोनों ही, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रह रही हूँ और अपना साथ साथ काम भी शेयर करती रहती हूँ, जो डेली रूटीन में मेरा सब आता रहता है। और फिलहाल देखिए फाइनली मैं बच्चों को खिला पिला के सुला चुकी हूँ। जो बच्चों को सुलाने में बहुत टाइम लगता है, वीडियो में ऐसा लग रहा है कि सेम टाइम सो गए, बस काम हुआ फटाक से सो गए, लेकिन सुलाने में, खाना पीना के अंतर में मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं बच्चों को सुलाने में। तो देखिए करीब 2:30 बज चुकी है अब सुलाते सुलाते। तो अब चलती हूँ, थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ सकती हूँ। तो अभी मैं हिंदी उठाने वाली हूँ, और सुबह मैं पढ़ी थी प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन, और बाकी अभी हिंदी पढ़ने वाली हूँ। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो इसमें 5 टॉपिक में कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं और
पेजेस, तो उसको कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक कंप्लीट करूँगी। जब तक बच्चे सोए हैं तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। दोपहर का मेरा यही रूटीन रहता है। जब तक सोते हैं तब तक पढ़ती हूँ, उसके बाद जगते ही अलग काम हो जाता है, अलग टाइम हो जाता है बच्चों का, जो बच्चों के हिसाब से काम करना पड़ जाता है। ऐसे सोए हैं तो अपने हिसाब से काम करो। तो ये है मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन, जो पढ़ाई के लिए मेरा 2 टाइम बस मिलता है, और बाकी इसके बाद शाम को मैं पढ़ती हूँ डायरेक्ट रात में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है उसके बीच में। और जब भी छुट्टियाँ चल रही हैं तो, और स्कूल रहता है तो वो टाइम अलग रहता है, और नहीं है तो ये टाइम है फ़िलहाल जो मैं अपना टाइम शेयर करती रहती हूँ आप लोग के साथ, कैसे पढ़ती हूँ, कैसे अपना टाइम निकालती हूँ। और इसमें भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि फ़िलहाल आप अकेले रहते हैं इसलिए टाइम निकाल पाती हूँ, तो ये बात भी सही है। पूरे परिवार के साथ रहते हुए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत काम करते करते थक भी जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि घर पे थी तो मेरे को भी बहुत काम था और बहुत कम पढ़ पाती थी, लेकिन इधर रहो तो इधर का सिचुएशन अलग है, तो अलग टाइम और माहौल हो जाता है पढ़ाई के लिए। तो बस ऐसे ही मेरा डेली का रूटीन चलता रहेगा और आप लोगों के कमेंट का जवाब मिलता रहेगा। तो चलिए, बस आज का पढ़ाई मेरा कंप्लीट हुआ शाम के 4 बजे तक, क्योंकि ये टाइम फिक्स है मेरे बच्चों का जगने का, इस टाइम तक जग जाते हैं। तो फिलहाल मेरी बेटी जग के पहुंच चुकी है, तो बस यही है टाइमिंग। अब थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताना है, बच्चों के साथ भी थोड़ा खेलना कूदना लगा रहता है, फिर उसके बाद बच्चों को घुमाना, यही सब है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिलहाल देखिए, मेरी बच्ची और बेटा सो रहा था तो उसके साइड में मैं भी आके थोड़ा सा लेट गई, तो वो उधर से घुमा है, मोबाइल ले लिया है। तो थोड़ा चलते हैं, मस्ती वस्ती चलेगी बच्चों के साथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।